हेलो गाइस, दिस इज अंशु वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लो बाइट्स कोडिंग। सो आज का ये वीडियो होने वाला है नोड जेएस के इंटरव्यू के क्वेश्चंस और आंसर्स। ठीक है, तो गाइस अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। जब भी आप कोई नोड जेएस का इंटरव्यू देने जाते हो तो आपसे अगर इसमें से 3 भी क्वेश्चन पूछे गए या 5 भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे गए तो मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाना सक्सेस रहा। ठीक है, तो चलिए गाइस पहले अपने वीडियो को पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज नोड जेएस। ये आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि नोड जेएस क्या है। देखो नोड जेएस सर्वर साइड एनवायरनमेंट है जो जावास्क्रिप्ट को सर्वर पर रन करता है। ठीक है, यह बाय नेचर असिंक्रोनस होता है और इसको क्रोम के V8 इंजन पर बिल्ड किया गया है। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है, यह एक इवेंट लूप की तरह वर्क करता है। जब भी आप इवेंट लूप क्या होता है, जब भी आप एपीआई बनाते हो तो वो कॉल बैक क्यू के हिसाब से चलता रहता है। ठीक है, अभी आगे डिस्कस कर रहे होंगे इवेंट लूप अलग से क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखो नोड जेएस से सीखने से फ़ायदे क्या हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो आप नोड जेएस भी सीख लोगे और यह बैकएंड के साथ में मोंगो डेटाबेस के साथ में बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बना लेता है। इसके साथ साथ आपको इसका वर्जन भी चेक करके बता देना है जो भी चल रहा हो लेटेस्ट में। ठीक है, अभी तो 19 पॉइंट करके कुछ चल रहा है। आपके समय जब आपका इंटरव्यू हो तो आप लेटेस्ट वर्जन बता देना। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज असिंक्रोनस इन नोड जेएस। ठीक है, देखो असिंक्रोनस क्या होता है। मान लो आपने 3 टास्क परफॉर्म करवाए, टास्क 1, टास्क 2 एंड टास्क 3। तो टास्क 1 में अगर टाइम लगने वाला है तो टास्क 2 और टास्क 3 एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, टास्क 1 बैकग्राउंड में चलता रहेगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि असिंक्रोनस का जो है ये कोड को ब्लॉक नहीं करता है। ठीक है, जितना भी कोड आपका एग्जीक्यूट होने वाला है उसको एग्जीक्यूट कर देगा और दिख जाएगा, उसका जो है आउटपुट आ जाएगा। और जो एग्जीक्यूट जिसमें टाइम लगेगा वो बैकग्राउंड में चलता रहता है और बाद में परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, इससे यूजर इंटरफेस अच्छा हो जाता है। अब देखो इसे कोड ब्लॉक कैसे नहीं हुआ, क्योंकि देखो अगर फर्स्ट वाले में भाई टाइम लग रहा है तो सेकंड और थर्ड भी रुकना चाहिए। जब तक फर्स्ट ना कंप्लीट हो तब तक सेकंड और थर्ड रुके। तो नोड जेएस ऐसा नहीं करता है। ठीक है, इसमें टाइम की बचत हो जाती है और यूज़र का इंटरफेस अच्छा तो हो ही जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इवेंट लूप इन नोड जेएस। देखो इवेंट लूप क्या होता है, जब भी आप एक एपीआई बनाते हो तो वह कॉल स्टैक में रुक जाती है। ठीक है, और जो सेट टाइम आउट होता है वो भी कॉल स्टैक में रुक जाता है। उसके बाद यह कॉल बैक क्यू में जाता है। ठीक है, तो यह इवेंट लूप ऐसे चलता रहता है। ठीक है, चीज़ों को ऐसे रन करता रहता है। आपको इसकी साइड में मैं पिक दिखा दूंगा इवेंट लूप की, आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज कॉल बैक इन नोड जेएस या फिर जावास्क्रिप्ट। देखो कॉल बैक क्या है, कॉल बैक इज अ फंक्शन पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन। ठीक है, कॉल बैक क्या करता है, ये नोड जेएस को असिंक्रोनस बनाता है। अगर कॉल बैक का यूज़ हुआ है तो वह प्रोग्राम असिंक्रोनस होगा। अगर कॉल बैक का यूज़ नहीं हुआ है तो वो जो प्रोग्राम है, कोई भी प्रोग्राम हो, वह सिंक्रोनस होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो कॉल बैक वेट करता है जब तक उसके अंदर का टास्क नहीं परफॉर्म हो जाए। जिसके अंदर कॉल बैक कॉल हुआ है तब तक वो वेट करेगा, जब उसको कॉल करोगे तभी वो अपना वर्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, इसको आप बना लो, कहीं पे भी कॉल कर लो, बहुत अच्छा है सेटअप। आप अभी मैंने पिछला वीडियो बेसिक एपीआई बनाई, उसमें कॉल बैक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का यूज़ हुआ है, उसमें डिस्कस किए हैं कि कॉल बैक अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो जब भी आप फ्रंट एंड से, जब भी आप क्रड करते हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो उसमें क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट की फैसिलिटी तो ऐड करनी ही पड़ती है। ठीक है, तो जब भी आप फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजते हो तो आप बैक एंड में एपीआई में कहाँ पे रुकती है। ठीक है, कहाँ पे उसको स्टोर करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग जो ज़्यादा माइंडेड हैं वो बोलेंगे सर डेटाबेस में स्टोर होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है। वह कहाँ पे स्टोर होगी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। मान लो हमने एक एपीआई बना रहे हैं हम, तो कॉन्स्ट किसी भी नाम की एपीआई नाम दे दिया अपना कांस्टेंट का, उसके बाद रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करते हैं। वहाँ पे सारी जो फ्रंट एंड से जो यूज़र भेज रहा है, ठीक है, उसके डेटा को रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हम होल्ड करते हैं। तो वही रिक्वेस्ट होती है। आपसे इंटरव्यूअर वही रिक्वेस्ट पूछ रहा है, ये नहीं कि जो डेटा है वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, ये आपको मिलेगा कहीं नहीं, ये मैं एक्सपीरियंस है मेरा क्वेश्चंस का, वो क्वेश्चन आपसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एपीआई। ठीक है,
देखो एपीआई क्या होती है, अगर आपको बिल्कुल डिटेल में जानना है, अगर आपको 20 से 25 मिनट का वीडियो देखना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा एपीआई की, आप लोग देख लीजिएगा जाके, अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। लेकिन देखो एपीआई क्या होती है, एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। इसके द्वारा जो है यूज़र डेटा को देख पाता है और डेटा को सेंड कर पाता है डेटाबेस में। अब ये बनाता कौन है, ये बैकएंड डेवलपर बनाता है। ये एपीआई क्या करती है, ये बैकएंड डेटाबेस से कनेक्ट होती है, और इसका एक एंड पॉइंट बना लिया जाता है जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसी एंड पॉइंट पे यह हिट होती है और जो भी जितना भी इसे वर्क हम करवाएंगे वो यह करेगी, ठीक है। क्रिएट की हो या फिर पोस्ट की हो, पुट की हो, डिलीट की हो, अपडेट की हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। यह एपीआई यही वर्क करती है, ठीक है, डेटा को ले जाना और लाना, ठीक है। ये इतना वर्क होता है एपीआई का। अगर सिंपल भाषा में हम समझ रहे हैं, डीपली समझना हो तो लिंक जाइए, एक्सेस कीजिए जाके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोड जेएस का कंसोल और जो जावास्क्रिप्ट का कंसोल होता है, जो क्रोम ब्राउज़र पे इंस्पेक्ट करके हम देखते हैं कि कंसोल वो वाला और जो नोड जेएस के सीएमडी पे दिखता है वो कंसोल अलग है या फिर सेम है। तो गाइस देखो, वो कंसोल अलग है नोड जेएस का और जावास्क्रिप्ट का कंसोल अलग है, क्योंकि आप जब भी node.org की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे ना तो आपको अलग से कंसोल का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने को मिल जाएगा। यह क्यों होता है, यह डेवलपर्स के लिए होता है। जब भी आप बड़े प्रोजेक्ट पे या प्रोडक्ट टाइप का कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है, प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उसमें आपको पता करना रहता है कि डेटा ट्रेवलिंग कहाँ से कहाँ तक हो रही है। तो डेटा ट्रेवलिंग के लिए और एरर्स के लिए डेवलपर के लिए console.log बनाया गया है नोड.js में। और जो जावास्क्रिप्ट का है वो फैसिलिटी है क्रोम के और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, उनकी फैसिलिटी है कंसोल की, ठीक है। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्राई कैच ब्लॉक इन जावास्क्रिप्ट या नोड.js, ठीक है। देखो ट्राई कैच ब्लॉक जावास्क्रिप्ट का स्पेशल मेथड है जो कि कोड को खराब नहीं करता है, फ्रैक्चर नहीं करता है। देखो अब कैसे फ्रैक्चर नहीं करता है, ट्राई ब्लॉक के अंदर हम अपना लॉजिक लिखते हैं और कैच ब्लॉक के अंदर एरर को होल्ड करते हैं। तो ट्राई के अंदर जब लॉजिक है, अगर लॉजिक हमारा सही है तो ट्राई करके आगे बढ़ जाएगा, अगर लॉजिक आपका रॉन्ग है तो कैच ब्लॉक में एरर आ जाएगी। इससे ट्राई कैच के अंदर जितना भी लॉजिक होता है सेव रहता है, ठीक है। या जावास्क्रिप्ट का सबसे लास्ट अपडेट है, क्योंकि इसी के साथ साथ जावास्क्रिप्ट को असिंक्रोनस बनाया गया था ट्राई कैच ब्लॉक के द्वारा, या और असिंक अवेट कीवर्ड के द्वारा इसको परफॉर्म करते हैं असिंक्रोनस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंक, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। देखो सिंक्रोनस क्या है, मोस्ट डिफरेंस है एक, सिंक्रोनस जो भी प्रोग्राम होगा तो उसमें कॉल बैक नहीं यूज हुआ होगा, और जो असिंक्रोनस होगा उसमें कॉल बैक फंक्शन का यूज़ हुआ होगा। ये मोस्ट डिफरेंस है। और इसी के साथ में हम ये वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपसे इंटरव्यू में इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप एक बार, या पूछा गया तो आप एक बार कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच, जय हिंद।